हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन IQ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम मौर्य उत्तर काल से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो अक्सर बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंद यमन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन ए स्ट्रेटो सेकंड, ऑप्शन बी स्ट्रेटो वन, ऑप्शन सी डेमोट्रियस, ऑप्शन डी मेनेंडर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्ट्रेटो सेकंड। फ्रेंड्स, स्ट्रेटो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यमन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? ऑप्शन ए ओविचक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी आगाथोक्लीज। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आगाथोक्लीज। फ्रेंड्स, हिंद यमन शासक मेनांडर की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र स्ट्रेटो प्रथम अवयस्क था, यानी कि नाबालिग था, अतः उसकी पत्नी आगाथोक्लीज ने शासक संभाला। फ्रेंड्स, आगाथोक्लीज द्वारा चलवाए गए चांदी के सिक्कों पर संकर्षण यानी कि बलराम एवं वासुदेव के चित्र अंकित थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया है संकर्षण, उनका मतलब है वासुदेव, और सॉरी फ्रेंड्स, वासुदेव नहीं बलराम, और वासुदेव श्री कृष्ण को बोला जाता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए काठियावाड़ के रुद्रदामन के, ऑप्शन बी अशोक के, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम के, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए काठियावाड़ के रुद्रदामन के। फ्रेंड्स, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में फ्रेंड्स संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णित है? फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ पूरा। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियाँ वर्णित हैं? ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी भित्री, ऑप्शन सी नासिक, या ऑप्शन डी सांची। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जूनागढ़। फ्रेंड्स, गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के चौथे प्रत्याख्यापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा का तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बिना वेगार के किसने सुदर्शनशील का जीर्णोद्धार कराया? जीर्णोद्धार मतलब कि फ्रेंड्स उद्घाटन बोले या फिर उसका प्रारंभ। तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य,
ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन डी रुद्रतामन प्रथम, या ऑप्शन सी अशोक। फ्रेंड्स एक्चुअली इसके ऑप्शन रीअरेंज हो गए हैं थोड़ा ऊपर नीचे, तो घबराने की बात नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रुद्रतामन प्रथम। फ्रेंड्स जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रतामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेकार के लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सुदर्शन झील किसके आदेश पर बनवाई गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों का जारी किया था। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। किसने जारी किया था? ऑप्शन ए इंडो ग्रीकों ने, ऑप्शन बी कुषाणों ने, या ऑप्शन सी शकों ने, या ऑप्शन डी प्रतिहारों ने। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुषाणों ने। फ्रेंड्स उत्तरी पश्चिमी भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक हिंदयावन राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने फ्रेंड्स स्वर्ण एवं ताम्र मतलब सोने और तांबे दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए? ऑप्शन ए सातवाहन वंश, ऑप्शन बी शक, या ऑप्शन सी कुषाण, या फिर ऑप्शन डी पार्थियन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुषाण। फ्रेंड्स कुषाण वंश ने प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? ऑप्शन ए बिम्बगढ़फिसेस, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी नहपाण, या ऑप्शन डी बुद्धगुप्त। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कनिष्क। फ्रेंड्स कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए कुजुल कड़फिसेस, ऑप्शन बी बिम्बगढ़फिसेस, ऑप्शन सी कनिष्क प्रथम, या ऑप्शन डी ओबिस्क। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिम्बगढ़फिसेस। फ्रेंड्स कुषाण शासकों में गढ़फिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? ऑप्शन ए 178 BC, ऑप्शन बी 101 AD, ऑप्शन सी 58 BC, या ऑप्शन डी 78 AD। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 78 AD। फ्रेंड्स कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि अत्यंत विवादास्पद है। इस समस्या पर विचार करने के लिए सन 1913 तथा 1960 में लंदन में दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। तृतीय सम्मेलन में आम सहमति 78 ईस्वी के पक्ष में ही बनी।
इसी समय से शक संवत का प्रारंभ माना गया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर तो आपको पता पड़ गया है, ऑप्शन डी है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? ऑप्शन ए 57 वर्ष का, ऑप्शन बी 78 वर्ष का, ऑप्शन सी 135 वर्ष का, या ऑप्शन डी 320 वर्ष का। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 135 वर्ष का। फ्रेंड्स वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत तथा 78 घटा देने पर शक संवत प्राप्त होता है। मतलब जो प्रेजेंट में हमारा कैलेंडर चल रहा है उसमें अगर हम 57 जोड़ देंगे तो वो विक्रम संवत बन जाएगा, और उसमें से 78 घटा देंगे तो वो शक संवत बन जाएगा। अर्थात 2020 + 57 होगा तो एक शक संवत बन जाएगा, और 2020 - 78 होगा तब भी एक शक संवत बन जाएगा, वो विक्रम संवत बन जाएगा। तो फ्रेंड्स शक संवत और विक्रम संवत का जो अंतर है वो है ऑप्शन हमारा सी, यानी कि 135 वर्ष का अंतर होता है शक संवत और विक्रम संवत में। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप भली भांति समझ गए होंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 78 ईस्वी से, ऑप्शन बी 57 ईसा पूर्व से, ऑप्शन सी 72 ईसा पूर्व से, ऑप्शन डी 56 ईसा पूर्व से। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 57 ईसा पूर्व से। फ्रेंड्स विक्रम संवत के दो अन्य नाम भी मिलते हैं, कृत संवत और मालव संवत। चंद साहित्य में महावीर के निर्माण तथा विक्रम संवत के बीच 470 वर्षों का अंतर पाया जाता है। महावीर की निर्माण तिथि 527 ईसा पूर्व मानी जाती है। तदनुसार विक्रम संवत के प्रारंभ की तिथि 527 ईसा पूर्व से लेकर 470 ईसा पूर्व, यानी कि इसमें 527 - 470 ईसा पूर्व करेंगे तो 57 ईसा पूर्व निर्धारित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2019 में शक संवत का वर्ष होगा? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन वाला है, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको 57 और 78 का। तो जैसे आप उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स क्या होगा। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 1931। फ्रेंड्स दिसंबर 2019 में शक संवत का वर्ष -78 कर देंगे तो 1931 प्राप्त होगा। आप माइनस करके देख लेना फ्रेंड्स, 2009 में से -78 कर देना तो 1931 हमको प्राप्त होगा, जो कि शक संवत होगा। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वघोष किसका समकालीन था? ऑप्शन ए अशोक का, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय का, ऑप्शन सी कनिष्क का, या ऑप्शन डी हर्षवर्धन का। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कनिष्क का। फ्रेंड्स कनिष्क का समकालीन था अश्वघोष। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार में संव्रत नहीं था? या अशोक के दरबार, सॉरी फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से पूरा रिपीट करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक कनिष्क के दरबार से संबंध या संव्रत नहीं रखता था? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी नागार्जुन, या ऑप्शन डी पंतजलि।
फ्रेंड्स देखिए इसके ऑप्शन थोड़े रीअरेंज हो गए हैं ऊपर नीचे, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, पंतजलि। फ्रेंड्स अश्वघोष, नागार्जुन, पाशर्व तथा चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, जबकि पंतजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पंतजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पंतजलि शुंगकालीन विद्वान थे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के प्रथम दरबार में नहीं गया था? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी पाशर्व, ऑप्शन सी वसुमित्र, ऑप्शन डी विशाखादत्त। देखिए फ्रेंड्स एक्चुअली इसमें भी ऑप्शन थोड़े रीअरेंज हो गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विशाखादत्त। फ्रेंड्स विशाखादत्त ही था जो कि कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? ऑप्शन ए वाघभट्ट, ऑप्शन ए सुश्रुत, ऑप्शन सी चरक या ऑप्शन डी जीवक। फ्रेंड्स एक्चुअली क्या कुछ ऑप्शन इसलिए भी दिए गए हैं जिससे स्टूडेंट रट के ना करें, थोड़ा कन्फ्यूजन में आए और फिर सोचे क्वेश्चन के बारे में, फिर उसको सॉल्व करें। इसलिए भी हमने क्वेश्चन को थोड़े रीअरेंज किया गया है, ऊपर नीचे रखा है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी चरक और जीवक। ये दोनों ही आयुर्वेदाचार्य थे जिन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा हासिल की थी। फ्रेंड्स वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना था। फ्रेंड्स यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा तथा सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार का राजवेद जीवक, कनिष्क का राजवेद जरक, बौद्ध विद्वान वसुवधु, चाणक्य आदि ने यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वेदक एवं अनुविद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी एंड डी दोनों ही हो सकते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स इसमें एक सही क्वेश्चन इसका सही आंसर ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी दोनों ही हैं। इन दोनों ने ही आयुर्वेदाचार्य के रूप में तक्षशिला से शिक्षा हासिल की थी। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ऑप्शन ए सातवाहन वंश, ऑप्शन बी कुषाण वंश, ऑप्शन सी कण्वा वंश, ऑप्शन डी गुप्त वंश। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। एक्चुअली फ्रेंड्स जो ऑप्शन सी है वो ऑप्शन ई इसमें हो गया है, तो ऑप्शन ई इज ए राइट आंसर, कण्वा वंश या कण्व। फ्रेंड्स शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मारा गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वावन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ऑप्शन ए पांचाऊ, ऑप्शन बी पानयांग, ऑप्शन सी हुआंगटी या ऑप्शन डी होटी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पांचाऊ। फ्रेंड्स चीनी स्रोतों के अनुसार 73 ईसा से 94 ईसा के बीच, ईसा यानी कि ईसापुर के बीच
चीन का प्रसिद्ध सेनापति पांचाऊ अपने हान वंशी नरेश के आदेशों पर चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण यह बताते हैं कि कनिष्क ने चीनी सेनापति के पास अपना एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। पांचाऊ ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। फलतः स्पष्ट रुष्ट कनिष्क ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी, परंतु कनिष्क असफल रहा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, पांचाऊ। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थीं? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी कुषाण वंश या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुषाण वंश। फ्रेंड्स, कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थीं। कुषाण शासक कनिष्क की सीमाएं उत्तर में चीन के तूर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थीं। अतः फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कब से शुरू हुई थी? फ्रेंड्स, मौर्य काल में, ऑप्शन बी कुषाण काल में, ऑप्शन सी गुप्त काल में या ऑप्शन डी हर्षवर्धन के काल में। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुषाण काल में। फ्रेंड्स, कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उन्हें समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया था। इस युग में विवाह की आयु और कम करके 8 से लेकर 10 वर्ष की आयु की कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना गया था। तो फ्रेंड्स, जो बाल विवाह की प्रथा का प्रारंभ किया गया था वो कुषाण काल से हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली कौन से समय में? ऑप्शन ए कुषाणों के समय, ऑप्शन बी गुप्तों के समय, ऑप्शन सी अकबर के समय या ऑप्शन डी मौर्यों के समय। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुषाणों के समय। जो गांधार शैली है फ्रेंड्स, कुषाणों के समय फली फूली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए हिंदू मंदिर के कारण, ऑप्शन बी हाथी दांत के काम हेतु, ऑप्शन सी स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु या ऑप्शन डी बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बुद्ध प्रतिमा के लिए। फ्रेंड्स, अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासक ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया था। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखी? मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखी? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए प्लिनी, ऑप्शन एक्चुअली फ्रेंड्स ऑप्शन थोड़े रीअरेंज है, तो ऑप्शन ए होगा टेसियस, ऑप्शन बी प्लिनी, ऑप्शन सी टॉलमी या ऑप्शन डी स्ट्रेबो। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर एक्चुअली फ्रेंड्स इसमें सही आंसर इसका दिया ही नहीं है, तो इसका हम सही आंसर ऑप्शन ई मान सकते हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई भी
इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है। फ्रेंड्स, पेरिप्लस ऑफ द थ्रीडियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन या मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? ऑप्शन ए खारवेल, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन या ऑप्शन डी कनिष्क। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खारवेल। फ्रेंड्स, उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुफा से शासक खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए विधि, ऑप्शन सी विज्ञान, ऑप्शन डी स्थापत्य कला या ऑप्शन डी साहित्य। क्वेश्चन में वही किया गया है, ऑप्शन को रीअरेंज कर दिया गया है थोड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विधि। फ्रेंड्स, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधित सुधारों से मिली। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है राजा खारवेल का नाम? गिरनार के स्तंभ लेख के साथ या फिर ऑप्शन बी जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ या ऑप्शन डी हाथी गुफा लेख के साथ या ऑप्शन डी सारनाथ लेख के साथ। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाथी गुम्फा लेख के साथ। फ्रेंड्स, कलिंग का चैंदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी की पहाड़ी हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि वाला अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख फ्रेंड्स खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी बुलकेशिन द्वितीय या ऑप्शन डी खारवेल। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी खारवेल। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए पुष्पमित्र सिंह, ऑप्शन बी खारवेल, ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सतकर्णी या ऑप्शन डी सूत शर्मन। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सतकर्णी। फ्रेंड्स, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी को नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र संरक्षक। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
तो फ्रेंड्स 29 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ऑप्शन ए विश्वामित्र शुंग, ऑप्शन बी खारवेल, ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सतकर्णी, या ऑप्शन डी वासुदेव, ऑप्शन ई समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सातकर्णी। फ्रेंड्स सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा कि उसने विंचित होते चतुर्थ वर्ण या 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर जैसे वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण से वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और भी इसी तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और हमारी वीडियोस को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।